हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और प्रश्नावली 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं और यहाँ लिखते हैं हल। देखो, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है ये, ठीक है। इसका एक कोण समकोण है, तो ये वाला कोण समकोण है यानी 90 डिग्री का है, ठीक। अब उसका कहना ये है कि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ये कर्ण है, बड़ी भुजा, ठीक। ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका कहना ये है कि इसका आधार से इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। ये ऊंचाई इसके आधार से, ये आधार होगा तो आधार हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर कम, यानी ये जो हाइट है x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक। नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका भी कोण समकोण है और इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है 90 डिग्री के। तो ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमने मान लिया कि इसका जो आधार है वो x है और उसने कहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, इसकी हाइट है। तो इसको x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम अब, माना कि समकोण त्रिभुज ABC का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। इसलिए इसकी ऊंचाई AB बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है इसका, ये AC कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब यानी हाइट x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार BC x और इसका भी वर्ग, ठीक है। ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर, इसको खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 7 49 माइनस 2a यानी x इंटू b यानी 7 प्लस x स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर दो जुड़ के हो गया 2x स्क्वायर, ठीक। माइनस 2 7 14 और ये x फिर 49 प्लस का। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको बराबर के इधर ले गए अपन, ठीक है, बराबर के इधर ले गए तो ये हो जाएगा माइनस का 169 बराबर 0। समझ में आ गया। इसको तो यहीं रखा अपन ने, इसको इधर ले आए। अब देखो इसको ऐसा ही लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो यहाँ आएगा माइनस 169 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 120 बचेगा बराबर 0, ठीक है। 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 का 1 ही 1, ठीक। ये अब पूरे में 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2 7 14x, ठीक, माइनस 2 छंग 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ गया। अब इस 60 के ऐसे दो टुकड़े करना है हमें जिनको यदि हम जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 7 मिले और गुणा करें तो माइनस का 60 मिले, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, 60 का लेंगे हम एलसीएम। क्या करेंगे, 60 का एलसीएम निकालेंगे
तो 2 3 6, ठीक। फिर 2 से जाएगा, 2 1 हम 2 और 15, ठीक है। 15 दूनी 30, 3 से जाएगा 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 5। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 5 ऐसा का ऐसा ही लिखो, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 12। तो एक फैक्टर हो गया 12 और एक हो गया 5। यदि हम 5 को घटा दें 12 में से तो कितना बचेगा? माइनस का 7। देखो 5 प्लस का माइनस का 12, तो माइनस का 7 आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा करें यदि 5 गुणा माइनस 12 तो कितना मिल जाएगा? माइनस का 60 मिल जाएगा। और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये दो फैक्टर आ गए, 5 और माइनस 12, उनको यहाँ लिख देंगे हम। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे, एक्स बचा, माइनस 12 बचा, प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 12 पंजे 60 बराबर 0। एक्स माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आ गया एक्स माइनस 12, ठीक। क्या बचा? एक्स प्लस 5 बचा, उसको यहाँ लिख दिया एक्स प्लस 5, ये बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिख दो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से मिल गया हमको एक्स बराबर, माइनस का है बराबर के इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया एक्स का मान 12। इसको लिखो एक बार, एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5। लेकिन ये क्या है? लंबाई है और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, इसको लेंगे बस। तो हमारा जो आधार है वो आ गया यहाँ पर, कितना आ गया? आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई कहा है उसने आधार से कितनी थी? 7 सेंटीमीटर कम थी। तो देखो 12 माइनस 7, ठीक। कितना बचेगा? 12 में 7 गया तो 5 बचा, 5 सेंटीमीटर आ गई इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों आंसर आपके आ गए हैं, एक आंसर आधार ये और ऊंचाई ये है, ठीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।